बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जुलाई है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे लाहौर वलेंशिया टाउन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मेरे पास कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस केस के हवाले से। अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो इस केस के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये केस किसी हद तक जो है वो जो तहकीकाती इदारे हैं, जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, वो इसके ऊपर किसी एक नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे और उसका बाकायदा तौर पे जो है वो इजहार भी कर देंगे, यानी मीडिया के सामने ले आएंगे इन सारी तफसीलात को, इन सारी चीज़ों को। अच्छा, इसमें जो है काफ़ी हद तक तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 90 to 95%, क्योंकि एक चीज़ रहती है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या रह गया। 90 to 95% जो है ये केस तकरीबन हल हो चुका है और इस पे जो है वो कंक्लूजन्स तकरीबन निकल चुके हैं। इसमें दो तीन चीज़ें थी। एक तो फिंगरप्रिंट्स थे, वो ले लिए गए थे, आपको पता है। उन फिंगरप्रिंट्स का जो है वो रिज़ल्ट भी आ गया है। वो फिंगरप्रिंट्स क्या हैं। एक मामला ये था कि जी जहर तो दिया गया है, किसने दिया है, कौन लाया है, वो वाला मसला भी किसी हद तक हल हो गया है, काफ़ी हद तक हल हो गया। और एक चीज़ जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी और वो चीज़ें थी, वो क्या मामला है वो भी जो है आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये मामला जो है किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको इल्म है कि जी जो बच्चों का वालिद है, सबसे पहले उसके ऊपर जो है वो गया था शक। अच्छा, एक चीज़ मैं एक बार फिर कह दूँगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो की और जो चीज़ें हमें दोस्त बता रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें ज़राए से मिल रही होती हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता किसी एक पार्टी को हम कह दें कि ये क्लियर है और किसी दूसरी पार्टी को कह दें कि वो गुनाहगार है। ऐसी कोई बात नहीं होती। कल मेरी वीडियो के लिए कुछ नीचे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, मेरी कोशिश होती है कि उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँ। मैं लिख के भी देता हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये वो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। इसके ऊपर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो एक दो दिनों में 24 से 48 जैसे मैं आपको घंटे कह रहा हूँ, इसमें आपको वाज़े तौर पे मिल जाएंगी। बिल्कुल भी कोई हमारा मकसद नहीं होता, ना हमारा कोई ऐसा इरादा होता है कि खुदा न खास्ता किसी एक पार्टी के फेवर में बात करें और किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ बात करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। हम सब बच्चों वाले हैं, हम सब फैमिलीज़ वाले हैं। कभी भी नहीं चाह रहे होते खुदा न खास्ता कि किसी के साथ भी ये ऐसा वाक़या पेश आए। तो अल्लाह ताला जो है वो अलीना की बच्चों की जो है वो मग़फ़िरत करे और जिसने भी ये किया है अल्लाह उसको इबरतनाक अंजाम से दो चार करे। जिसने भी किया है, वालिद ने किया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिले और उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। अगर उसने वालदा ने किया था तो वो तो ज़ाहिर है अपनी सज़ा पा चुकी। बहरहाल जी, इसमें अब आता हूँ उस मामले की तरफ। स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ था, तमाम उंगलियाँ हमारे समेत, मैंने भी यही कहा था कि जी वालिद के बयानात में तज़ादात हैं। वालिद का ही लग रहा है कि वालिद ने सब कुछ किया है। पुलिस ने उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया है और उसको जो है ले गई है पुलिस। जिस दिन पुलिस इसको लेकर गई थी, बताया जाता है कि इसको, जो मुझे पता चला है कि पुलिस जो है इसको मॉडल टाउन थाने ले गई। मॉडल टाउन थाने जब ले गई तो वहाँ पे आपको पता है जितने भी आला अफसरान थे वो भी मौजूद थे, CCD वगैरह के, CIA, जो भी जितने भी हमारी तफ्तीशी और तहकीकाती इदारे हैं उनका, उन्होंने इस वालिद को, मुझे ये पता चला है कि तकरीबन सुबह 4 बजे तक जो है वो उन्होंने इनसे तफ्तीश की। वालिद से, वालिद के जो बयानात थे उनको मैच किया गया मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। तो वालिद जो है वो उसी रात ही, तकरीबन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उसी रात, जिस रात फ़र्स्ट टाइम वालिद को इन्वेस्टिगेट किया था, 80% के करीब जो इदारे हैं उनको ये लग गया था या उनको ये श्योर हो गया था कि वालिद इसमें गुनाहगार नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ठीक है, इस वजह से उसको शख्सी ज़मानत पर रिहा किया गया। सो एक चीज़ तो ये उस वक्त तकरीबन इस्टेब्लिश जो तहकीकाती इदारे हैं उनके उसमें हो चुकी थी कि ये मामला जो है वो कुछ और है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी चीज़ें मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में भी बता चुके हैं हम लोग कि जी जो वाक़याती शहादतें थी, जो सामने चीज़ें आ रही थी, उससे वाज़े हो रहा था कि क्या मामला है। अब मामला रह गया फिंगरप्रिंट्स का। दो चीज़ें वहाँ मौजूद थी जिनके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। एक चीज़ वहाँ पे वो कप्स थे जिनमें आइसक्रीम खाई गई थी, और एक हम आपको बता चुके हैं, उसे बाज़ लोग कैप्सूल कह रहे हैं, कुछ एम्प्यूल कह रहे हैं, इस तरह की कोई एक चीज़ डस्टबिन में से मिली थी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो भी इस्टेब्लिश हो गया है, पता चल गया है कि ये फिंगरप्रिंट्स उसी अलीना खातून के मिले हैं। जो इन बच्चों का वालिद है उसके फिंगरप्रिंट्स उनके ऊपर नहीं है। तो ये एक और एविडेंस जो है, जो पुलिस बता रही है या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमें पता चल रहा है
कि फ़िंगरप्रिंट्स भी जो है उस खातून के हैं, उसके अलावा किसी के भी फ़िंगरप्रिंट्स उसके ऊपर नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चों की मौत का वक्त बताया जाता है वो भी तकरीबन ये जो अभी तक पता चला है वो ये है कि वालिद के आने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले, क्योंकि अब तो सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं कि कौन किस वक्त एंटर हुआ, किस वक्त बाहर गया, वो सारी चीज़ें अब तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो पता ये चला है कि जो बच्चों की डेथ है वो तकरीबन वालिद की गैर मौजूदगी में तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट का इसका जो है वो डेथ का वालिद के आने से पहले का टाइम है। तो बच्चों की डेथ पहले ही हो चुकी थी वालिद के घर आने से पहले। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जी जो बच्चों की मौत है वो वालिद के आने से पहले हो गई। फिर जो हुआ वो तो हम आपको स्टोरीज़ बता चुके हैं। एक चीज़ और भी इसमें क्लियर हो गई है जो हमें पता चल रहा है, वो ये है कि जहर वाला मामला, कि जहर कौन लाया था। ज़रा ये बताते हैं कि जो ख़ातून है उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया है। अलीना का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो व्हाट्सएप चैट है उसमें जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं उनको किसी एक शख्स के चैट मिली है। अच्छा, हम आपको बताते रहे हैं कि वो दोस्त के घर गई थी और वहाँ जाके उसने ये जहर मंगवाया था। ये जो चैट है वो किसी शख्स से है, ख़ातून से नहीं है। मज़ीद अभी ज़ाहिर चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी थोड़ी देर में, कुछ आजकल में 1-2 दिनों में। ये जो शख्स है उसके साथ चैट थी और बताया यही जा रहा है कि इससे ही ये सब कुछ मंगवाया गया था और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो उस शख्स तक पहुंच चुके हैं और उसको भी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये भी इल्म में आया है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको चीज़ें बताना का मकसद ये इन्फॉर्मेशन ही होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस उस तक पहुँच चुकी है और जो लिंक है पुलिस या ज़रा ये बताते हैं कि लिंक जो है वो उस शख्स का अलीना के साथ रिश्तेदार है, कोई ताल्लुक़दार है, कोई जानने वाला है, उसके ज़रिए ये सब कुछ जो है वो मंगवाया गया था और जो सब कुछ हुआ वो इस तरह हुआ। अच्छा, और एक चीज़ और मज़ीद सामने आई है, वो जो है कि वालिद आप पुलिस को बारहा बता चुका है। पुलिस उससे बार बार पूछती है कि भाई तू तो अमेरिकन नेशनल से हैं, तेरे बच्चे अमेरिकन नेशनल हैं, तेरी वाइफ अमेरिकन नेशनल है, तुझे क्या ज़रूरत, पाकिस्तान क्यों आए, वाई? तो उसने ये 2 चीज़ें बताई थी। एक हम आपको सामने रख चुके हैं कि जी मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था, वहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन बड़ी महंगी थी, मैं इनको डॉक्टर बनाना चाहता था, मैंने कहा पाकिस्तान जाता हूँ। और दूसरी जो चीज़ उसने बताई वो ये कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत सारे जहनी मसाइल का शिकार थी, मैं इसको पाकिस्तान इसलिए ले आया कि अपने रिश्तेदारों में रहेगी, अपनों में रहेगी, वहाँ पर ये अकेली होती थी तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसको प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये दवाइयाँ छोड़ देती थी, अजीब-व-गरीब किस्म के मामला थे। मैं ये लाया इसलिए कि अपने रिश्तेदारों में आ जाएगी, इसके घर वाले, मेरे घर वाले, हम सब के आना जाना लगा रहेगा, लोग आए जाएंगे तो फिर शायद इसकी जो ज़हनी हालत है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। तो इसलिए जो है मैं इन बच्चों को और इनको पाकिस्तान लेके आया था और मुझे नहीं था पता कि खुदा न खास्ता हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि फिर जो कि नाकाबिल इत्तलाफ़ी होगा, इतना बड़ा मेरा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो इस केस को लेकर सामने आई हैं। अभी जो 24 घंटे, मैंने कल भी वीडियो की थी, आज भी वीडियो की है, तो ये चीज़ें अब मज़ीद क्लियर हो गई हैं। कोई एक डॉट रह गया है या 2 डॉट्स रह गए हैं जो तहकीकाती इदारों ने, तफ्तीशी इदारों ने मिलाने हैं। बाकी तकरीबन जो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, वो भी यही बता रहे हैं और पता यही चला है कि इस केस को बहुत हद तक जो है वो सॉल्व कर लिया गया है और इंशाअल्लाह इसकी डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं और इससे शायद बढ़ के मज़ीद डिटेल भी आपको जल्द पता चल जाएगी। शायद पुलिस के ही कुछ आला अफसरान या तहकीकाती इदारों के कुछ आला अफसरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में या किसी भी सूरत में इसके ऊपर जो है यही तफसीलात जो हम आपको बताते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देंगे। ये एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक, बहुत ही खौफनाक वाक़या। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह जो है वो सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। दुआ किया करें, कोशिश यही होती है जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचाएँ और ये भी कोशिश होती है कि ऐसे दोस्तों से जो इन्फॉर्म इस मामले के ऊपर अच्छी मालूमात रखते हैं उनसे पूछ के आप तक पहुँचाएँ। बाकी इसके ऊपर पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, मज़ीद तफ्तीश भी होगी, आने वाले दिनों में मज़ीद भी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। हम इंशाअल्लाह जो भी पता चलेगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।